इस तत्व को सुनकर भी कोई नहीं जानता। एक श्लोक में ऐसा लाइन आया था, और यत्न करने वालों में से भी कोई एक भगवान के तत्व उनको तत्व से जानता है। तो इसमें अलग अलग दो श्लोक। हाँ, जैसे तत्व से जानना है ना, ये बड़ा कठिन है। इसलिए कठिन है कि देह भाव में स्थित है। जैसे आपसे पूछा जाए आप कौन हैं, तो आपकी दृष्टि देह में आएगी ना। मैं अमुक जगह का हूँ, अमुक हूँ, अध्यापक हूँ, या जो भी आप बोलेंगे, अपने स्वरूप को तो नहीं बोले, तत्व को तो नहीं बोले ना। तो वो दृष्टि ही नहीं है, तत्व दृष्टि ही नहीं है। कोई बिरला होता है जिसकी तत्व दृष्टि होती है। जैसे हमारी जो दृष्टि है ना अपने लोगों, ये देह दृष्टि है। स्त्री देह, पुरुष देह, पशु देह, जड़ चैतन्य, ये हमारी प्राकृतिक दृष्टि है। प्राकृतिक दृष्टि से हमारी जब ब्रह्म दृष्टि आएगी तब तत्व दृष्टि होगी। अभी साधन ही नहीं है ब्रह्म दृष्टि वाला। जैसे दूध में घी है, पर बिना प्रक्रिया के आप नहीं निकाल सकते। प्रक्रिया जब आप करेंगे तभी उसमें, नहीं तो आप दूध में पूड़ी पका के दिखाओ, नहीं ना। ऐसे ही ब्रह्म सर्वत्र है, पर उसकी साधना है। जब तक वो साधन नहीं होगा तब तक वो दृष्टि समझ में नहीं आएगी, वो दृष्टि नहीं आएगी, तत्व दृष्टि जिसे कहते हैं। अब जैसे साधन है जो वेदांत तत्व दृष्टि के लिए आदेश करता है, उसमें पहले सत असत का जो निर्णय करे, ऐसा दिव्य विवेक हो, सत असत का निर्णय करने वाला। तो जैसे विवेक की बात आती है तो ब्रह्म सत्यम, जगन मिथ्या, संपूर्ण जगत मिथ्या है, और उसी को हम सत्य मान रहे तो हमारी दृष्टि ही खत्म, परमार्थ वाली दृष्टि ही नहीं है। तो पहला तत्व दृष्टि के लिए पहला लक्षण है विवेक, जो सत असत का तत्काल निर्णय कर दे, उसको विवेक कहते। बिना सोचे विचार करके निर्णय करना नहीं, विवेक वो नहीं होता। विवेक होता है तुरंत, नहीं तो विचार का अवसर नहीं देता काम क्रोध आदि। वो विचार का अवसर नहीं, वो इतना लपेट लेते हैं, इतना तन्मय कर लेते हैं कि मुझे भूख चाहिए, मुझे गुस्सा आ रहा है, या मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है। ये मेरे को नहीं लगती, इनका अलग अलग धर्म है। इसीलिए तत्व दृष्टि, अब जैसे भूख लगी है तो प्राणों का धर्म है, हमारा थोड़ी धर्म है। हमें देखना है, ये नेत्रेंद्रिय का दृश्य, ये मन और नेत्रेंद्रिय मिलकर देखना चाहते हैं। मुझे प्यास लगी, ये प्राणों का धर्म है। अब हर इंद्रिय का सबका अलग अलग धर्म है, और हम उनको स्वीकार किए हुए हैं। इसी भ्रम को मिटाना है। तो पहला है सत असत का विवेक, दूसरा है लोक परलोक के भोगों से वैराग्य, तीसरा है इंद्रिय निग्रह सम, चौथा है मनोनिग्रह, मन का संयम करना, पांचवा है तितिक्षा, भारी सहनशील, मान अपमान सुख दुख निंदा स्तुति सबको सह जाए, और फिर है समाधान। समाधान माने लक्ष्य, भगवत तत्व, ब्रह्म तत्व, इसका लक्ष्य। फिर है मुमुक्षुता, मैं मुक्त होना चाहता हूँ। ये साधन चतुष्टय जब होता है उसके अंदर, सठ संपत्ति और साधन चतुष्टय, तब वो इस ज्ञान के मार्ग का पथिक होता है। पहुंच जाए ऐसा नहीं, कोई बिरला ही होता है जो ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा परत खगेश लगे नहीं बा, गिरने में देर नहीं लगती, जोड़ निर्विघ्न पंथ निर्वाहाई, तब कैवल्य परम पद लाई। फिर वो जब देखता है तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म। पहला आया था कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, फिर क्या आया, जब तत्व दृष्टि जागृत हुई तो वही जो ब्रह्म सत्य जाना वही ये है। सर्वम सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब ब्रह्म ही है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित् जगत्याम जगत, एक कण भी ऐसा नहीं जो ईश्वर ना हो, वही ईश्वर ही स्वयं बना हुआ बैठा। ये अनुभव में आ जाए। अभी जैसे ये बात सुनी ना, तो अनुभव में तो नहीं आई ना। हमें ईश्वर नहीं दिखेगा, हमें पुरुष दिखेगा, हमें स्त्री दिखेगी, हमें दोषी दिखेगा, हमें निर्दोष दिखेगा, हमें बुरा दिखेगा, हमें महात्मा दिखेगा, अलग अलग तत्व दृष्टि नहीं। और जब तत्व दृष्टि आएगी तो भगवान कह रहे विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनीचय सुपाके चा पंडिता सम दर्शिना। वो सब जगह एक ही तत्व को देखता है, गाय में, चांडाल में, हाथी में, कुत्ते में, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, सब में एक ही तत्व देख रहा है, दूसरा नहीं। वो तत्वदर्शी महात्मा ये देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो सर्वत्र मुझे देखता है और सबको मेरे में देखता है, वो मेरी
उससे कभी दूर नहीं होता। वो सर्वत्र मेरे को देखता है, सबको मेरे में देखता है। मैं उससे अलग नहीं होता, वो मेरे से अलग नहीं होता, वो मेरे में ही रहता है। समझ रहे हैं ना तत्व दृष्टि का? तो कोई बिरला ऐसा है जो तत्व दृष्टि जान पाए। जी और जी यही था इनका, तत्व को सुनकर भी कोई नहीं तो जानता, जैसे सुन गए तो जान गए क्या? और बहुत यत्न करने वालों में से भी कोई एक भगवान के इस तत्व को हाँ, जानता है। यत्न करने वालों में भी कितने फेल हो जाते हैं ना, वहां तक पहुंच थोड़ी पाते हैं। वहां तक तो गुरु कृपा पात्र ही कोई तत्व दृष्टि को प्राप्त हो पाता है। बातें बना लेना अलग बच्चा, तत्व की बातें कर लेना अलग है, तत्व में स्थित होना अलग है। तत्व में जब स्थित है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो चाहे सामने घोर पापी दुष्ट हो तो वो तो तत्व दृष्टि रखता हो, तो बाहरी दृष्टि नहीं रखता। चाहे बहुत अच्छी क्रिया हो रही हो, चाहे बहुत बुरी क्रिया हो, वो क्रिया पर दृष्टि नहीं रखता, वो तो कारण पर दृष्टि रखता, तो वो विक्षेप को प्राप्त ही नहीं होगा। हाँ, अब अगर व्यवहार काल में वो किसी पद पे है, ये तो महात्मा की बात बताई। अब व्यवहार काल में वो किसी पद पे है, अब वहां वो विषमता दिखाई देगी। वो दोषी को दंड देगा और निर्दोष को क्षमा कर देगा, लेकिन तत्व दृष्टि में दोनों के प्रति समान भाव है। व्यवहार में आपको विषमता दिखाई दे रही है। दोषी को दंड देना और निर्दोष को क्षमा कर देना, यह बाहरी क्रिया है। अंतर्दृष्टि में दोनों के प्रति समान भाव होगा, यदि वो किसी अधिकार पद में है तो। जैसे तत्व दृष्टि राजा भी हो सकता है, तत्व दृष्टि कोई पदाधिकारी अफसर भी हो सकता है, तो तत्व दृष्टि कोई विरक्त महात्मा भी हो सकता है। तो विरक्त महात्मा होगा तो उसके ये लक्षण होंगे, एक हाथ में कोई चंदन शीतलता और एक हाथ में कोई ताप दंड दे रहा है, वो दोनों के प्रति समान भाव है। लेकिन इसी स्थिति को प्राप्त अगर कोई महापुरुष पदों में है तो वो अपराधी को फांसी पे लगाएगा और निरपराध को बड़ा सहयोग करेगा। तो उसका ना अपराधी से द्वेष है, ना निरपराध से राग है, लेकिन वो सम निर्णय कर रहा है। वो सम होते हुए भी विपरीत वहां दिखाई दे रहा है। जैसे श्री भगवान असुरों का वध कर रहे हैं, दैत्यों का विनाश करते हुए साधु जनों की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन भगवान समदर्शी है, भगवान सम है। अब वो स्वामी है पूरे त्रिभुवन के। जब त्रिभुवन में कहीं कोई ज्यादा वो करेगा तो फिर भगवान पक्षपात दिखाई देता, उनमें होता नहीं है। भक्त का पक्ष लेते हुए अभक्त का विरोध करते हुए दिखाई देते हैं। महापुरुषों को तत्व दृष्टि, महापुरुषों को केवल तत्व दृष्टि वाला ही जान सकता है और नहीं जान सकता है। बाहरी लक्षणों से नहीं जाना जा सकता है, क्योंकि बाहरी व्यवहार अगर वो किसी पद में है, मान लो किसी पत्नी का पति है, तो उसके साथ बिल्कुल ठीक पति जैसा व्यवहार होगा। वहीं उसकी बहन है, उसके साथ ठीक बहन जैसा व्यवहार होगा। वहीं उसकी बेटी है, ठीक बेटी जैसा उसका व्यवहार होगा। वहीं माँ है, अब ये चार शरीर स्त्री शरीर है, चारों के साथ व्यवहार अलग अलग करेगा, दृष्टि एक है, तत्व दृष्टि एक है। अगर वो चारों के साथ व्यवहार एक जैसा करे तो मूर्ख है, वो पापी है, दंडनीय है, वो ज्ञानी नहीं है। तत्व दृष्टि में चारों के प्रति समान दृष्टि रखते हुए व्यवहार में विषमता आ जाएगी, व्यवहार में भेद आ जाएगा। बहन के साथ बहन जैसा, बेटी के साथ बेटी जैसा, पत्नी के साथ पत्नी, तभी वो सच्चा ज्ञानी माना जाएगा। जब आप कहते हैं कि दर्शन बर्तन नहीं, हाँ दर्शन। हाँ, समदर्शिता तत्व दृष्टि का दृष्टि है, व्यवहार नहीं। व्यवहार अपने ही शरीर में एक जैसा नहीं हो सकता। अपने ही शरीर में देखो, पवित्र है हाथ और नीचे के अंगों में लगाएंगे तो रज लगाना पड़ेगा, पवित्र करना पड़ेगा। अपने ही तो अंग है, अपने ही शरीर के अंग है, पर नीचे के अंगों को छूने के बाद हम रज लगा करके धोते, पवित्र करते, और ऊपर ऐसे छू जाए तो कोई मतलब नहीं है। तो शरीर में हमारा ही है, लेकिन व्यवहार में भेद हो गया। नीचे के अंगों का स्पर्श करके हम पवित्रता का निर्वाह करेंगे और ऊपर के अंग छू जाए तो कोई परेशानी नहीं। तो ऐसे ही जैसे हमारा ही शरीर है पर व्यवहार में भेद है, ऐसे ही व्यवहार में भेद रहेगा उसके भी, जो तत्व दृष्टि वाला महापुरुष है। समझ पाए?